All right, so hi everyone, hello and जय हिंद। मेरा नाम है सागर तिवारी एंड वेलकम टू ssbstay.in। 14 सितंबर को आप लोगों का पेपर हुआ है सीडीएस का। और किसी को भी कहीं भी दिक्कत हुआ है पेपर सॉल्व करने में, चाहे वो जीके का पेपर हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो मैथ्स का हो, डू लेट मी नो। ये मेरा टेलीग्राम आईडी है। बताना कहाँ पे क्या दिक्कत हुआ है। आई विल मेक श्योर कि दिक्कत आपको दोबारा जो है ना हो। दूसरी बात की डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं जीके में, कितने नंबर बन रहे हैं मैथ इंग्लिश में, और कितने नंबर बन रहे हैं मैथ्स में, राइट। बिकॉज अल्टीमेट इट विल बी योर पास फॉर एसएसबी, है ना। ये आपका पास बनेगा फॉर एसएसबी, राइट। एसएसबी का टिकट बनेगा आपका इस पे। तो इसी के साथ अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड इट इज़ अबाउट मराठाज मिलिट्री लैंडस्केप। ये ऐसा टॉपिक है जो कि आपके अपकमिंग सीडीएस के एग्जामिनेशन, अपकमिंग कोई सा भी आपका यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे आप सीएससी के लिए अपेयर कर रहे हो, आप सीडीएस दे रहे हो, आप एनडीए दे रहे हो, आप सीपीएफ दे रहे हो, किसी भी अपकमिंग यूपीएससी के एग्जाम के लिए टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और इसी टॉपिक से लिंक करके आपके हिस्ट्री के ऊपर सवाल आएंगे, राइट। तो हिस्ट्री में आपका जो मराठा अंपायर है, हिस्ट्री में जो मराठा अंपायर है उसको अच्छे से तमीज से पढ़ लेना, बिकॉज बहुत हाई चांस है कि इसके ऊपर क्वेश्चन किए जाएंगे। ये न्यूज़ में है। न्यूज़ में क्यों है? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप की वजह से न्यूज़ में है। अब ये होता क्या है उसको समझने के पहले लेट मी गिव यू अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट एसएसबी स्टे। So SSB Stay is an exclusive dormitory facility tailored for SSB candidate. It ensures safety, affordability, good hygienic food, and comfortable accommodation right in front of your SSB reporting gate. Currently, we are operating in 3 key locations, that is Bhopal, Allahabad, and Jalandhar. With a disciplined officer-like environment, it prepares you even before the actual assessment begins. So if you want your SSB journey to be comfortable and stress-free, book your slots now at www.ssbstay.in, right? Moving on to our topic। अब मैं टॉपिक की तरफ बात करते हैं। सो टुडे वी विल कवर अ मेजर हेरिटेज डेवलपमेंट। एक बहुत ही मेजर हेरिटेज डेवलपमेंट हुई है। हुआ क्या है बेसिकली, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप जो है इसको हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मान्यता मिल चुकी है। ये खबर, ये जो न्यूज़ है ना ही ये केवल इतिहास और उसके धरोहर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपके आने वाले सभी एग्जामिनेशन, आपका सीडीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया, जो भी एग्जाम यूपीएससी लेगी उन सब के लिए बेहद जरूरी है। चलिए तो डिटेल में समझते हैं हुआ क्या है। हुआ ये है बेसिकली कि जुलाई 2025 में पेरिस में हुई 47th यूनेस्को हेरिटेज कमेटी की बैठक में मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर दिया गया है। ये भारत की 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनती है। एंड नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि मराठा मिलिट्री लैंडस्केप होता क्या है। होता बेसिकली ये है कि एक सीरीज ऑफ नॉमिनेशन होती है ना। बेसिकली सीरीज नहीं बोलेंगे, एक सीरियल ऑफ नॉमिनेशन होता है ना। एक सीरियल नॉमिनेशन है, मतलब एक ग्रुप ऑफ फोर्ट, है ना। एक ग्रुप ऑफ फोर्ट जो कॉमन हिस्ट्री शेयर कर रहे हैं। ये सारे ग्रुप ऑफ फोर्ट हैं जो ये कॉमन हिस्ट्री शेयर कर रहे हैं। उनके साथ इन सबको उठा के साथ में अगर ऐड किया जाए, है ना, इन सबका अगर सीरियल नॉमिनेशन किया जाए, इन सबका सीरियल नॉमिनेशन किया जाए तो इसको बोला गया है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। बेसिकली 12 किला है, 12 फोर्ट इसके अंदर रखे गए हैं, है ना। 12 फोर्ट इसके अंदर रखे गए हैं, जिसमें कि 11 जो है वो कहाँ पे आपके महाराष्ट्र में है और एक कहाँ पे आपके तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कौन सा इंपॉर्टेंट फोर्ट है? तो आपका जिंजी फोर्ट है। अगर आपके एग्जाम में, अपकमिंग एग्जाम में ये पूछ ले कि जिंजी फोर्ट कहाँ पे है, तो आपको हैरान नहीं होना है, राइट। आंसर विल बी इन तमिलनाडु। या फिर ये पूछ ले कि जिंजी फोर्ट जो है वो किससे रिलेटेड है, तो आंसर विल बी इन मराठा एम्पायर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ये आपके एग्जाम में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। नाउ अब होता क्या है बेसिकली कि ये जो फोर्ट है इनका टाइम पीरियड के बारे में बात करें तो 17th सेंचुरी के एंड से लेके 19th सेंचुरी के बिगिनिंग तक ये सारे फोर्ट जो है बने हैं, जिनको यहाँ पे ऐड किया गया है। कितने फोर्ट हैं? 12 फोर्ट हैं। 11 कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। एक कहाँ पे? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु वाले का नाम क्या है? जिंजी फोर्ट। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फोर्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका शिवनेरी का किला, सलहर का किला, लोहगाड, आपका खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट किला है, लेकिन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपका जिंजी। जिंजी इट इज़ इन तमिलनाडु, ठीक है, राइट। अगर आपने मराठा एम्पायर सही से पढ़ा है तो आपको पता होगा इसके अलावा कुछ और भी फोर्ट हैं, जैसे आपका तोरण का किला, चाकन का किला, ये सब भी फोर्ट हैं, बट इनको ऐड नहीं किया गया। इनको ऐड नहीं किया गया है। टोटल 12 फोर्ट जो इनको ऐड किए गए हैं और आपको 12 नाम याद रखने हैं। 11 जो है आपके महाराष्ट्र से हैं और एक आपके जिंजी जो है ये कहाँ से बिलोंग करता है? तमिलनाडु से बिलोंग करता है। नाउ इसका स्ट्रैटेजिक और आर्कियोलॉजिकल फीचर्स क्या है या फिर आर्किटेक्चरल फीचर्स क्या है, इसके बारे में बात करें तो ये फोर्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर बने हुए हैं। माउंटेन पे,
कोस्ट पे, आइलैंड पे, पास पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे ये फोर्ट जो है बने हुए हैं। पर्पस क्या था बनाने का? पर्पस ये था कि अंपायर को सुरक्षा देना, अंपायर का डिफेंस सिस्टम की तरह काम करते थे ये, राइट। ये अंपायर को प्रोटेक्ट करते थे, बचाते थे। इसके अलावा ट्रेड रूट को कंट्रोल करते थे, है ना, और मराठा सुप्रीमेसी को और मेंटेन करके रखते थे ये, है ना। और इनका जो टेरेन है, राइट, कोस्टल टेरेन मतलब कि कुछ फोर्ट अगर कोस्टल एरिया में है तो इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि ट्रेड को कंट्रोल करना, सी ट्रेड को कंट्रोल करना। कुछ अगर हिली एरिया में है, पहाड़ी क्षेत्र में है, तो वो क्या करेंगे? वो नेचुरली डिफेंडेबल फोर्ट की तरह काम करेंगे, राइट। तो इनका स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। नाउ मूविंग अहेड टू यूनेस्को क्राइटेरिया। यूनेस्को क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो यूनेस्को ने इन फोर्ट को क्राइटेरिया 4 और क्राइटेरिया 6 के अंदर इंस्क्राइब किया गया है। क्राइटेरिया 4 जो है इसके अंदर इंस्क्राइब किया गया है, एंड क्राइटेरिया 6 के अंदर इंस्क्राइब किया गया है। क्राइटेरिया 4 के बारे में बात करें तो एक आउटस्टैंडिंग एग्जांपल है मिलिट्री आर्किटेक्चर का। क्राइटेरिया 6 के बारे में बात करें तो ये डायरेक्टली लिंक है आपके मराठा आइडिया के ऊपर। मराठा आइडिया कैसा आइडिया? तो मराठा का स्वराज वाला आइडिया था। उनके मिलिट्री ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ जितने भी आइडियाज हैं वो सब आपके क्राइटेरिया 6 के अंदर लिंक्ड है, ठीक है। चलो मूविंग अहेड, इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड सबसे पहले बात करेंगे इससे कल्चरल इंपॉर्टेंस के बारे में। ये मराठा हिस्ट्री और स्वराज को शोकेस करता है, राइट। टूरिज्म इकोनॉमी के बारे में बात करें, टूरिज्म इंपॉर्टेंस या फिर इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें तो यूनेस्को टैग लग गया है। इसका मतलब ये है, यूनेस्को टैग लगने का मतलब ये है कि अब टूरिस्ट ज़्यादा आएंगे, राइट। टूरिस्ट ज़्यादा आएंगे, प्रिवेंशन के लिए फंड मिलेगा, ठीक है। एंड एजुकेशनल इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट के लिए, है ना, आप लोग का जो भी एग्जाम होने वाला है उनके लिए डायरेक्ट एग्जाम्पल है, डायरेक्ट आपका यहाँ पे सवाल बनने वाला है, ठीक है। हिस्ट्री का आपका डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, अब बात करेंगे चैलेंज के ऊपर। 3 मेजर चैलेंज है। पहला चैलेंज ये है कि जितने भी फोर्ट हैं इनमें से मोस्टली फोर्ट ऐसे हैं जो कि रिमोट एरिया में बने हैं। रिमोट एरिया में बने हैं मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर का दिक्कत होने वाला है ना, एक्सेसिबिलिटी का दिक्कत होने वाला है। दूसरा आपका इन्वायरमेंटल थ्रेट मतलब नेचुरल थ्रेट्स, है ना, वेदरिंग आपका, इसके अलावा सी इरोजन, वेजिटेशन, इन सब से, है ना, क्लाइमेट के प्रभाव से पॉसिबल है कि ये जो फोर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाए। ये एक मेजर चैलेंज है, राइट। एंड थर्ड ये है कि हम लोग को टूरिज्म को बैलेंस करना पड़ेगा ताकि ओवर क्राउडिंग की वजह से कुछ चीज़ यहाँ पे डैमेज ना हो जाए। तो हम लोग जो भी पढ़े उसको कंक्लूड करते हैं, कंक्लूड करेंगे। समरी ध्यान रख लो, कुछ पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि इंडिया का 44th यूनेस्को साइट बना, क्या बना? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। दूसरा 12 फोर्ट इसके अंदर जो है शामिल किए गए हैं, जिसमें कि 11 आपके महाराष्ट्र के हैं और एक आपके तमिलनाडु में है। तमिलनाडु का फोर्ट का नाम क्या है? जिंजी फोर्ट। जिंजी फोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइम पीरियड ध्यान रखिएगा, लेट 17th से लेके अर्ली 19th सेंचुरी। यूनेस्को क्राइटेरिया 4th एंड 6th, ठीक है। ये सब आप ध्यान रखोगे, एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आता है तो ये चारों पॉइंट आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिले हैं कुछ नए अपडेट के साथ, नए न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, सागर तिवारी। जय हिंद।